हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे आईआरसीटीसी के पहले क्वार्टर के नतीजों के बारे में। दोस्तों, आईआरसीटीसी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं एंड धमाकेदार विस्फोटक नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। कितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, कितना यहाँ पर दोस्तों आपको तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी उस प्रॉफिट के बढ़ने के बाद, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, नहीं टारगेट्स के बारे में भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आईआरसीटीसी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले कंपनी के नंबर्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता हुआ देखने को मिला है। जो भी दोस्तों फिगर है वो लाख में है, तो वो मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा आपको करोड़ के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू के ऊपर। तो ये वाली रेवेन्यू है कंपनी का। दोस्तों पिछले साल तक का रेवेन्यू करीबन 243 करोड़ रुपीस का रहता हुआ देखने को मिला था। ये 243 करोड़ रुपीस का रहता हुआ देखने को मिला था, जो बढ़ के 852 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। बिल्कुल सही सुना है, 243 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 852 करोड़। विस्फोटक अगर आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू, मतलब कितना टाइम्स आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। यहीं अगर आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू, तो जो 690 करोड़ था, 690 करोड़ से भी 852 करोड़, यानी आपको नंबर्स जो देखने को मिल रहे हैं वो दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और वाई वाई तो डेफिनेटली इतना बढ़ गया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकता था। तो नंबर्स रेवेन्यू साइड पे तो बहुत बड़ा दिख रहे हैं। अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अदर इनकम जो पहले करीबन 14 करोड़ की थी, वो यहाँ पर 24 करोड़ की हो चुकी है। और जो 25 करोड़ की थी वो 24 करोड़ हो चुकी है। देखिए, अदर इनकम का बढ़ना घटना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और अदर इनकम ज़्यादा कही जाती है कि बढ़नी भी नहीं चाहिए कंपनी की, ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू कंपनी का बढ़ना चाहिए। तो वो तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब टोटल फिगर आप समझिए। टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की 257 करोड़ थी पिछले साल। 257 करोड़ रुपीस दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम थी, जो आज बढ़ के 877 करोड़ पे आ चुकी है। 257 करोड़ से बढ़ के 877 करोड़ पे दोस्तों आपको कंपनी की टोटल इनकम आती हुई देखने को मिली है। और जो 716 करोड़ दोस्तों कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अपनी इनकम दर्ज करी थी, वो 877 करोड़ हो चुकी है, 877 करोड़ हो चुकी है। तो नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बेहद शानदार दिख ही रहे हैं, लेकिन वाई वाई उससे ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत शानदार नंबर्स दोस्तों आपको आईआरसीटीसी के द्वारा पेश किए गए, ये अभी फ्रंट साइड पे बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस की, कंपनी के खर्चों की। तो दोस्तों कंपनी का टोटल एक्सपेंस ये रहा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि कितना रहता हुआ देखने को मिला है इस साल के अंदर और पिछले साल के अंदर। तो फ्रेंड्स, कंपनी का दोस्तों जो पिछला एक्सपेंस था पिछले साल तक, वो करीबन 146 करोड़ का था। 146 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो 547 करोड़ का हो चुका है। और जो 429 करोड़ का एक्सपेंस है वो 547 करोड़ हो चुका है। देखिए, एक्सपेंस बढ़ना घटना ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको अच्छे से बढ़ना चाहिए। सो अब अगर आप कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, स्पेशली पीबीटी। तो पीबीटी दोस्तों यहाँ पर कंपनी का ये वाला है। सो देखिए, पिछले साल तक कंपनी का 111 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो इस बार 329 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। 111 करोड़ का कितना, 329 करोड़ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, बिकॉज इससे पता चलता है, क्योंकि कंपनी की इनकम माइनस एक्सपेंस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, उससे कंपनी का पता चलता है कि हाँ किस प्रकार का बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल। तो कंपनी का क्वार्टर ऑन वाई वाई तो अगर आप देखेंगे तो 111 करोड़ से बढ़ के 329 करोड़ का मुनाफा हो चुका है। और जो 287 करोड़ रुपीस का कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट किया था, वो 329 करोड़। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो साफ साफ विजिबल देखने को मिल रही है। दोनों में आपको देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिल रही है, वाई वाई भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर। तो दोस्तों ये है कंपनी का प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। सो अगर आप बात करें इसके बारे में, तो दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा था वो था करीबन 82 करोड़ रुपीस का। 82 करोड़ रुपीस का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 245 करोड़ रुपए हो गया। 82 करोड़ से बढ़ के कितना, 245 करोड़। कंपनी का मासिव जंप आता हुआ देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में। 82 करोड़ रुपीस से बढ़ के 245 करोड़ होना, ये अपना आप में देखिए बहुत शानदार बढ़त है। कंपनी का मुनाफा लगभग क्लोज टू, अगर आप मान के चलेंगे तो यहाँ पर 200% एक साल के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और जो 213 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पिछले क्वार्टर में दर्ज किया था, वो 245 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ दिख रही है। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत सेटिस्फैक्टरी आते हुए देखने को मिले। शानदार सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पेश किए, और यही दोस्तों एक्सपेक्टेशंस भी थी आईआरसीटीसी से। एक बार अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स, कंपनी के नंबर्स अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पर 1.03 का ईपीएस था पिछले साल तक, जो 3.07 टाइम्स। देखिए कंपनी का ईपीएस 3 टाइम्स बढ़ चुका है। कितना, 3 टाइम्स।
स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा, 3 टाइम बढ़ चुका है, 2.67 का ईपीएस 3.07 का हो चुका है। तो नंबर्स दोस्तों बेहद शानदार आते हुए देखने को मिले। सालाना प्रदर्शन तो बेहतर हुआ ही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रदर्शन दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार रहता हुआ देखने को मिला है। अब दोस्तों थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर नंबर्स को सेगमेंट वाइज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईआरसीटीसी के लिए कि इसका जो कैटरिंग का बिजनेस है, रेल नीर, इंटरनेट टिकटिंग, टूरिज्म, स्टेट तीर्थ, ये 5 तरह के सेगमेंट्स हैं इनके ओवरऑल। अब मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप कभी भी नंबर्स को अगर इवैल्यूएट करते हैं तो किस बेसिस पे नंबर्स आपको इतने शानदार आते हुए देखने को मिले, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं गिरावट देखने को मिल रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए केटरिंग का बिजनेस ओवरऑल ग्रोथ दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है, 56 करोड़ 352 करोड़ और 266 करोड़ 352 करोड़, तो केटरिंग बढ़ गया, राइट, ये अच्छी बात आपको निकल के आई। रेल नीर भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है दोस्तों, यहाँ पर 29 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ का ही था। इंटरनेट टिकटिंग सबसे मेजर पोर्शन दोस्तों यहाँ पर कंपनी का आता है केटरिंग और इंटरनेट टिकटिंग से। तो इंटरनेट टिकटिंग अगर आप देखेंगे 149 करोड़ तक था पिछले साल तक, जो इस बार 301 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला, और 292 से 301। टूरिज्म दोस्तों पिछले साल तक बहुत कम था, 7 करोड़ का कंपनी ने बिजनेस किया था, और इस बार अगर आप देखेंगे 81 करोड़ का, 54 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था। अब स्टेट तीर्थ तो देखिए पिछले साल तक था ही नहीं, तो पिछले साल तक नहीं था लेकिन पिछले क्वार्टर में था, तो 25 करोड़ वहाँ से कंपनी ने कमाए थे, और इस बार 33 करोड़ के आसपास कमाए। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाता हुआ देखने को मिला है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बात करते तो देखिए पिछले साल तक केटरिंग का बिजनेस लॉस में चल रहा था, अब प्रॉफिट में आ चुका है। जो पिछले क्वार्टर में रेल नीर का बिजनेस आपको लॉस में चलता हुआ देखने को मिलता, वो एक एक्सेप्शन था, वो भी अब प्रॉफिट में आ चुका है। अगर आप देखेंगे पिछले साल तक टूरिज्म का जो पिछले क्वार्टर और पिछले साल तक दोनों में लॉस में था, अब करीबन 86 लाख के मुनाफे में आ चुका है। स्टेट तीर्थ भी अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत बढ़िया करती हुई देखने को मिली है। कंपनी को इंटरेस्ट और डिविडेंड से भी इनकम हुई है, 11 करोड़ तक की थी पिछले साल तक, और इस बार करीबन 15 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। देखिए बहुत कम बार मुझे लगता है कि ऐसे नंबर्स आते हैं जो हर फ्रंट पे पॉजिटिव होते हैं, और आईआरसीटीसी के वही नंबर्स निकल के आए जो हर फ्रंट पे आपको बेहद पॉजिटिव रहते हुए देखने को मिले। स्पेशली अगर मैं इसके बात करता हूँ हर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, टूरिज्म को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो अब डेफिनेटली तूल पकड़ रहा है। सी अभी होटल्स के जो भी बिजनेसेस है उनके जब नंबर्स निकल गए, फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स के नंबर निकल गया, बेहद शानदार है। क्यों? टूरिज्म देखिए बहुत तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है आफ्टर द कोविड। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी के अंदर कल कुछ नहीं है, बड़ी तेज़ी होने वाली है। एक महीने में ज़रूर 14% के आसपास बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ से अगर आपको ये 750 रुपये आने वाले कम से कम 15 से 30 दिन के अंदर दिख जाए, मुझे कोई ज़्यादा बड़ा देखिए यहाँ पर अजीब नहीं लगेगा, बिकॉज नंबर्स जो है वो इतना पॉजिटिव निकल के है कि यहाँ से तेज़ी तो होती हुई देखने को मिलने वाली है फॉर श्योर, मुझे ये नज़र आ रहा है। क्योंकि स्टॉक बहुत पिट चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 1280 रुपये का शेयर कभी मिलना करता था, आज आपको देखेंगे सिर्फ 672 अपने 52 वीक लो से आपको देखने को मिलेगा, ये मात्र 160 रुपये ऊपर चल रहा है। तो बहुत गिरावट हुई है लास्ट 6 मंथ्स में, 20%, साल की शुरुआत से 20%, एक साल में अगर रिटर्न्स की बात करता हूँ तो वो तो पता नहीं कहाँ ही खो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे हटती हुई देखने को मिली है, और अब आईआरसीटीसी डेफिनेटली वापस से तुल पकड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तुल पकड़ता हुआ मतलब तेजी करता हुआ देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली आईआरसीटीसी के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। डेफिनेटली मेरे अपोज सर्किट लगना बहुत मुश्किल लिखता है, लेकिन देखिए पहले भी स्टॉक ने काफ़ी बार अपोज सर्किट लगाया, तो उसके लिए भी मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ चांसेस तो डेफिनेटली क्वाइट लो है। बट अगर हाँ कल 5 से 8% की तेज़ी अगर आपको देखने को मिले, मुझे नहीं लगता कि देखिए उसमें ज़्यादा कोई चौंकने वाली बात होगी, बिकॉज नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव आ चुके हैं। दूसरी बात, स्टॉक पहले से काफ़ी पिट चुका है, तो यहाँ पर जगह बहुत है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि देखिए इस बात पर आपको ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इन लेवल्स पर लेने लायक बिल्कुल जगह बनती है, अदरवाइज ट्रेडिंग में डेफिनेटली देखिए बहुत जगह यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेज होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं स्टॉक, तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स कल के अगर टारगेट्स की बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि 2 टारगेट होंगे, पहला 685 रुपीज़ का और दूसरा 700 रुपये का। ये 2 टारगेट्स के लिए मैं कल यहाँ पर डेफिनेटली नज़र रख सकता हूँ। मुझे लगता है कि ज़रूर ये अचीव होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।